फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो जियो राउटर के पासवर्ड को रीसेट करना, एडमिन पेज को लॉगिन करना और एडमिन जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है उसे कैसे चेंज करेंगे, उसके आगे पेज पे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, आप लोग के कमेंट्स के ऊपर है। आप लोग ही ने कमेंट्स किया था कि भाई मेरे जियो राउटर का मैं एडमिन पेज पे जा रहा हूँ पर उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आपके कमेंट्स के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया कि जियो राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे अगर पहले से नहीं पता है तो। और साथ में पावर अडाप्टर जो है वो मैं एयरटेल एसटीबी का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई ये पावर अडाप्टर सपोर्ट करता है। आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट्स किया था कि भाई मेरा पावर अडाप्टर खराब हो गया, तो भाई आपके पास जियो या फिर एयरटेल का सेटअप बॉक्स का या फिर राउटर का पावर अडाप्टर है तो आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि कैसे इसे रीसेट करेंगे। देखिए, अगर आपके पास पासवर्ड बिल्कुल नहीं पता है, पहले क्या था वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता है, तो आपके पास सिंपल सा एक ऑप्शन यही बचता है कि आप इसे रीसेट करो। उसके लिए कोई भी एक ऐसा छोटा सा पिन लीजिए और यहाँ पे पावर अडाप्टर जो लगता है, पावर पोर्ट जो लगता है, उसके बगल में एक रीसेट का बटन दिया हुआ है, बिल्कुल होल है, तो वहाँ पे इसको 30 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना। मैं इसे 30 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ और फिर आगे दिखाता हूँ कि कैसे ये रीसेट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैं रीसेट कर दिया हूं। अब मैं आपको फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल फॉलो करना होगा तभी आपका होगा, क्योंकि आप कई बार कमेंट्स में पूछते हो कि भाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप वाईफाई ओपन करोगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और आप वाईफाई ऑन करोगे और यहाँ से वाईफाई से आपको कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई से कनेक्ट कैसे करोगे, आपको वाईफाई का डिफॉल्ट सेटिंग में गए हो, पासवर्ड रीसेट किए हो तो यहाँ पे आपको वाईफाई का SSID मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एयर फाइबर DDU MH7, तो आपको इस पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड डिफॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे लंबा सा एक पासवर्ड लिखा होगा, 20 से 22 25 डिजिट में शायद पासवर्ड है, अल्फ़ाबेट और डिजिट दोनों है। तो वो पासवर्ड से आपको डाल के कनेक्ट कर लेना है। देखिए, मेरे वाईफाई का डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको, शेयर वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कनेक्ट हो गया हूँ। अब कनेक्ट होने के बाद फिर आपको क्या करना है कि कनेक्ट होने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर या मोजिला फायरफॉक्स यूज करना है। पहले कनेक्ट होना है। काफ़ी सारा कमेंट्स कर रहे हो भाई मैं आईपी डाल रहा हूँ, मैं लॉगिन पेज पे जा नहीं रहा हूँ। अरे भाई, लॉगिन पेज पे नहीं जाओगे जब तक कि आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो। आप डाटा ऑन करके और फिर आईपी डालने से क्या फ़ायदा है, आप उस पेज से जुड़ोगे ही नहीं। तो आपको मोजिला फायरफॉक्स में एक आईपी डालना होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे सामने टू सामने दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पे आप आईपी डालोगे 192.168.31.1 ये आईपी डालोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। अब यहाँ पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन फेल्ड लिख रहा है, मैं आईपी एडमिन पेज पे नहीं जा रहा हूँ। भाई एडमिन पेज का यही है, वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए क्या करना होगा, आपको एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, क्योंकि कभी भी आप राउटर में जाओगे तो वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, एडमिन पेज पर जाने नहीं देता है। आपको बोलता है कि आप रिस्क को कंटिन्यू करना चाहते हो, ये एक रिस्क टाइप का होता है। तो यहाँ पे अब जब भी डिफॉल्ट सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा डिवाइस इज फैक्ट्री डिफॉल्ट स्टेट। यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है। और जब भी आप फैक्ट्री स्टेट में हो, मतलब डिफ़ॉल्ट स्टेट में हो, तो यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया रहता है ना, इसमें नहीं दिया रहेगा। एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड एयरटेल राउटर में दिया होता है पर जियो में नहीं दिया हुआ है। जियो में डिफ़ॉल्ट है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, यूजर नेम आपको मिलेगा एडमिन और पासवर्ड मिलेगा आपको जियो सेंट्रम। तो आप जियो सेंट्रम टाइप करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, यहाँ पे एडमिन पासवर्ड, कंफर्म एडमिन पासवर्ड, गेस्ट पासवर्ड, तो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग डालना है। मैं सब कुछ अलग अलग डाल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कंटिन्यू होता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मैं पासवर्ड को सीन भी करते जाता हूँ और यहाँ पर फिर से डालता हूँ सेम पासवर्ड। ओके, फिर से यहाँ पर डालता हूँ सेम पासवर्ड। पर यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हो, एडमिन पासवर्ड और गेस्ट पासवर्ड, उन दोनों को अलग अलग रखना है। अगर सेम रखोगे तो वो नहीं लेगा, आपको अलग अलग रखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या अलग किया है, बस $@ यूज किया है। उसमें सिंगल @ है, इसमें $@ है। और यहाँ से अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप सेम रखोगे तो अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे सेव हो रहा है और उसके बाद सेव होने के बाद क्या है, ये चेंज हो गया, मतलब जो पासवर्ड मैंने कनेक्ट किया था वो चेंज हो गया। अब इसको क्या है कि अब यहाँ दोबारा जब लॉगिन करोगे तो यूजर नेम वही होगा एडमिन, और आपको जो अभी पासवर्ड आपने चेंज किया है उससे लॉगिन करना पड़ेगा। किससे, जो आपने ऊपर डाला था एडमिन पासवर्ड में। देखिए, मैं उसी पेज पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ और ये देखिए लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। तो आप लोग जो ये कमेंट्स कर रहे थे कि मेरा ये जो पेज नहीं खुल रहा है, तो वो पेज तो आपका खुल गया है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कमेंट्स का तो जवाब आपको मिल गया कि पेज खुल गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वाईफाई चेंज
कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ पे सबसे सिंपल है कि इस पर क्लिक करो, आप सिक्योरिटी पे क्लिक करो, सॉरी सिक्योरिटी पे नहीं, आप नेटवर्क पे क्लिक करोगे, वायरलेस पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप वाईफाई का जो SSID है आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से वाईफाई का SSID चेंज कर दोगे और अगर पासवर्ड आपको चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड पे ये जो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर दोगे। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही पासवर्ड कन्फर्म करोगे, सेव करोगे, तो ये जो राउटर है वो बंद हो जाएगा, ऑफ होगा और दोबारा फिर ऑन होगा 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद। तो आप वेट करो 10 सेकंड 15 सेकंड और फिर वाईफाई आपका जो यहाँ पे चेंज किया ना, मैं आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे कर देता हूँ अनुराग रूम, ठीक है, अनुराग रूम। अब ये हो गया मेरा वाईफाई का SSID। अब मेरा जो वाईफाई का नाम है वो है, चेंज पासवर्ड कर देता हूँ और इसे मैं अपना मोबाइल नंबर रख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मोबाइल नंबर मैं डालूंगा नहीं अभी आपके सामने, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। अब 1 to 9 डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं वही डालता हूँ। अब इसे मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए सेव कर देता हूँ। पासवर्ड जैसे ही ये सेव होगा, वेट करने के लिए बोल रहा है, पासवर्ड सेव होगा, ये राउटर बंद हो जाएगा। आपको दोबारा फिर वाईफाई कनेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद सेटिंग करना होगा दोबारा फायरफॉक्स पे डाल के, मौजिला फायरफॉक्स में IP डालोगे, दोबारा लॉगिन करोगे, दोबारा एडमिन का पासवर्ड। अब लेकिन अब कनेक्ट आपको किससे करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? क्योंकि आपने पासवर्ड इस राउटर का चेंज कर दिया, तो आप डिफॉल्ट सेटिंग में क्यों ये कनेक्ट होगा? तो आपको दोबारा यहाँ पे अनुराग रूम मिलेगा और अब क्या पासवर्ड डालना है जो अभी आपने चेंज किया है, जो कि मैंने डाला था A लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये था तरीका भाई आपको पासवर्ड चेंज करने का। एडमिन पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे और वाईफाई का SSID पासवर्ड और वाईफाई का SSID कैसे चेंज करेंगे। तो भाई कंफ्यूज नहीं हो, एडमिन का जो ID और पासवर्ड होता है वो किसी भी सेटिंग को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्ट दिखा रहा है क्योंकि कोई भी मैंने केबल नहीं कनेक्ट किया है, लैन केबल, ठीक है। तो कोई भी एडमिन का जो है वो चेंज करना किस लिए होता है? क्योंकि आपको कोई भी सेटिंग चेंज करना है तो आपको इस राउटर के एडमिन पेज पे जाना होगा। एडमिन पे जाने के लिए आपको एडमिन राउटर का एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। वाईफाई का SSID क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि आप अपने हिसाब से SSID लगाते हो। पासवर्ड इसलिए क्योंकि ताकि कई लोग आपसे कनेक्ट ना कर जाए, ठीक है। तो भाई ये था तरीका। जिस लोगों ने भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई मेरा एडमिन पेज पे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि पासवर्ड चेंज करते हो तो दोबारा आपको वाईफाई में जाके दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप दोबारा पेज पे जा पाओगे। अगर फिर भी आप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कई लोगों को नहीं समझ में आता है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है नेक्स्ट जनरेशन यूट्यूबर विद अनुराग के नाम से, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे वीडियो कॉल में भी आपको असिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो चैनल, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूँ। थैंक यू।